आज है 9 जुलाई 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। स्कूल मर्जर के खिलाफ शिक्षक आंदोलन तेज, बोले नीतियां गरीब छात्रों के हक में नहीं। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा 50 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों को मर्ज करने के आदेश के खिलाफ प्रदेश भर के शिक्षक विरोध में उतर आए। लखनऊ हाईकोर्ट ने इस मर्जर को शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत उचित ठहराते हुए याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन शिक्षक इसे गरीब बच्चों के अधिकारों का हनन बता रहे हैं। मंगलवार को लखनऊ सहित सभी 75 जिलों में बेसिक शिक्षा कार्यालयों के बाहर शिक्षकों ने धरना दिया। छात्रों को बड़ी राहत, यूपी सरकार जल्द लॉन्च करेगी छात्रवृत्ति के लिए विशेष मोबाइल ऐप। उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रों की छात्रवृत्ति संबंधी परेशानियों को खत्म करने और पूरी प्रक्रिया को आसान, पारदर्शी और डिजिटल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। राज्य सरकार जल्द ही एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करेगी जो छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन पंजीकरण, आवश्यक जानकारी प्राप्त करने और शिकायतें दर्ज करने की सुविधा देगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए मुफ्त सर्टिफिकेट कोर्स, टंडन विश्वविद्यालय की नई पहल। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र जुलाई 2025-26 की प्रवेश प्रक्रिया की औपचारिक शुरुआत कर दी। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर सत्यकाम ने न केवल प्रवेश पोर्टल का उद्घाटन किया, बल्कि शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए विशेष कोर्स की भी घोषणा की। सीएम योगी बोले, पुलिस, होमगार्ड और शिक्षक भर्ती में महिलाओं को मिलेगी वरीयता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि होमगार्ड व शिक्षक भर्ती में पुलिस भर्ती की तर्ज पर महिलाओं को वरीयता दी जाएगी। राज्य सरकार का ये दायित्व है कि महिलाओं को न सिर्फ सम्मान मिले, बल्कि उन्हें सुरक्षा बलों और शासन प्रशासन की संरचनाओं में भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। प्रदेश की महिलाएं यदि योजनाओं की मूल शक्ति बनेंगी, तभी समाज और राज्य की समग्र प्रगति सुनिश्चित हो सकेगी। लखनऊ में घर बनाने का सपना होगा पूरा, 332 प्लॉट्स की एलडीए कर रहा बिक्री। लखनऊ विकास प्राधिकरण इस बार सावन के अवसर पर अनंत नगर योजना का नया अध्याय शुरू करने जा रहा है। इसके तहत योजना के आदर्श खंड के 332 प्लॉट्स के लिए रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई से खोला जाएगा। हज यात्रा 2026 के लिए आवेदन शुरू, मिनी हज पैकेज भी उपलब्ध, अंतिम तिथि 31 जुलाई। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज सत्र 2026 के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश हज कमेटी के सचिव एसपी तिवारी के अनुसार ऑनलाइन आवेदन 7 जुलाई 2025 से शुरू हो गए हैं और अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 है। इच्छुक यात्री हज सुविधा मोबाइल ऐप के जरिए आवेदन कर सकते हैं। इस बार कम अवधि लगभग 20 दिन वाला मिनी हज पैकेज भी उपलब्ध है, जिसकी लागत अधिक होगी। यूपी रोडवेज बसेस के ड्राइवर कंडक्टर्स की बल्ले बल्ले, 10,000 रुपए का मिला बोनस। महाकुंभ 2025 में ड्यूटी करने वाले उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ड्राइवर और कंडक्टर्स की इस महीने बल्ले बल्ले हो गई। महाकुंभ के दौरान मुख्यमंत्री की तरफ से 10,000 रुपए बोनस देने का वादा किया गया था, जिसे अब यूपी एसआरटीसी ने पूरा कर दिया। 24,071 ड्राइवर और कंडक्टर्स के बैंक खाते में 10,000 रुपए भेज दिए गए हैं। 11,786 चालक और 12,285 परिचालक के खातों में कुल 24 करोड़ 71 लाख की राशि भेजी गई। यूपी में फर्जी एचएसआरपी वाले वाहनों पर होगा एक्शन, जिला प्रशासन और पुलिस की ज्वाइंट टीम करेगी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में फर्जी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी है। परिवहन आयुक्त ने प्रदेश के सभी आरटीओ और यात्री कर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिला प्रशासन और पुलिस के साथ मिलकर विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाए। ऐसे वाहनों की पहचान कर मालिकों पर एफआईआर दर्ज कर करवाई जाए। भदोही का केएनपीजी कॉलेज बनेगा यूपी का 25वां राज्य विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश को 25वां राज्य विश्वविद्यालय मिलने जा रहा है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमित भारद्वाज ने काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर भदोही को राज्य विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करने के लिए शासन को संस्तुति भेज दी। जल्दी ही इसे मंजूरी मिलने की उम्मीद है। अखिलेश बोले, वृंदावन में कॉरिडोर के नाम पर हो रहा जमीनों का खेल। सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार विरासत और धरोहर को बर्बाद कर रही है। वृंदावन में कॉरिडोर के नाम पर जमीनों का खेल हो रहा है। अपने कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए भाजपा लाखों लोगों को उजाड़ रही है। वृंदावन में आस्था की गलियां हैं, उनका स्वरूप वैसा ही रहना चाहिए। अगर चौड़े स्थान से ही भीड़ संभल सकती तो कुंभ खुले मैदान में लगा था, पर वहां भगदड़ क्यों हो गई। यूपी में मनमाना किराया नहीं वसूल पाएंगे ऑनलाइन कैब संचालक, सरकार लागू करने जा रही बड़ा नियम।
उत्तर प्रदेश में हजारों कमर्शियल कैब बिना किसी ठोस सरकारी नियंत्रण के चल रही हैं, क्योंकि राज्य में अब तक एग्रीगेटर पॉलिसी लागू नहीं हो सकी। हालांकि अब परिवहन विभाग केंद्र सरकार की एग्रीगेटर पॉलिसी 2025 को आधार बनाकर राज्य के लिए नीति तैयार कर रहा है। इस पॉलिसी में लाइसेंसिंग, सिक्योरिटी मनी और किराया तय करने पर मंथन चल रहा है। फिलहाल लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में संचालित कैब सेवाओं पर न तो किराया नियंत्रण और न ही परिचालन नियम लागू है। प्रयागराज एयरपोर्ट के नाम का एक और रिकॉर्ड, 6 एरो ब्रिज के साथ यूपी का बना पहला घरेलू हवाई अड्डा। प्रयागराज एयरपोर्ट ने उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डों के बीच एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। ये पहला ऐसा घरेलू हवाई अड्डा बन गया है जहां 6 एरो ब्रिज की सुविधा उपलब्ध है। इस उपलब्धि के साथ संगम नगरी का ये हवाई अड्डा न केवल प्रदेश के अन्य घरेलू हवाई अड्डों से आगे निकल गया, बल्कि वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भी पछाड़ दिया। वाराणसी में जहां उड़ानों की संख्या प्रयागराज की तुलना में 4 गुना अधिक है, वहां केवल 4 एरो ब्रिज हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, पुलिस अब रात में हिस्ट्री शीटर के घर नहीं जाएगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पुलिस के देर रात एक हिस्ट्री शीटर के घर जाने पर रोक लगा दी। प्रयागराज निवासी समुंदर पांडे की याचिका पर कोर्ट ने कहा कि न्यायालय के अगले आदेश तक पुलिस को रात में याची के घर पर जाकर उसकी शांति और निष्ठा में खलल डालने से रोका जाता है। यह आदेश देते हुए न्यायमूर्ति जे मुनीर और न्यायमूर्ति अनिल कुमार की खंडपीठ ने खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला भी दिया। एसडीजी इंडेक्स में यूपी की ऐतिहासिक छलांग 29 से सीधे 18वें स्थान पर पहुंचा। उत्तर प्रदेश ने सतत विकास लक्ष्यों के इंडेक्स में बड़ी छलांग लगाते हुए पूरे देश में 29वें स्थान से सीधे 18वें पायदान पर जगह बना ली। इसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि प्रदेश के हर नागरिक की जिंदगी में आए सकारात्मक बदलाव का प्रमाण है। विराजमान रामलला के लिए सागौन की लकड़ी से बनेगा भव्य मंदिर। अयोध्या राम मंदिर में विराजमान रामलला की स्मृति में बनने वाला मेकशिफ्ट स्ट्रक्चर का प्रतिरूप सागौन की लकड़ियों का ही बनेगा। इसके लिए ये लकड़ियां महाराष्ट्र के अलावा दक्षिण एशिया व अफ्रीका और अन्य कैरिबियन देशों से मंगाई जाएंगी। फिलहाल इस मेकशिफ्ट स्ट्रक्चर का लेआउट तैयार है, लेकिन प्रतिकृति की डिजाइन को आर्किटेक्ट के द्वारा डिजाइन किया जा रहा है। इसके चलते फिलहाल मेकशिफ्ट स्ट्रक्चर के स्थान पर पुराने स्ट्रक्चर को हटाकर नींव का उत्खनन कराया गया, लेकिन पुनः वहां मिट्टी की पटाई कर जमीन को समतल कर छोड़ा गया। अमेरिका में चमका प्रयागराज का सितारा, शिवांग मिश्रा ने वर्ल्ड पुलिस गेम्स में जीते 3 पदक। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के डाभी गांव निवासी शिवांग मिश्रा ने अमेरिका में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 में भारत का नाम रोशन किया। उन्होंने 4x100 रिले और 4x4 रिले में 2 रजत जबकि 4x4 मिक्स रिले में कांस्य पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया। ये प्रतियोगिता 27 जून से 6 जुलाई तक अमेरिका के अलाबामा राज्य में आयोजित हुई थी, जिसमें दुनिया भर के पुलिस और सुरक्षा बलों के खिलाड़ी शामिल हुए। जिला सहकारी बैंक में 1.31 करोड़ रुपए का घोटाला, फर्जी बैंक खाते खोलकर किया खेल। उत्तर प्रदेश के जिला सहकारी बैंक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, विधवा और वृद्धा पेंशन जैसी योजनाओं में 1 करोड़ 31 लाख रुपए के गबन का मामला सामने आया। आरोप है कि बैंक कर्मियों ने फर्जी खाते खोलकर यह घोटाला किया। घोटाले के खुलासे के बाद 2 शाखा प्रबंधकों समेत 4 बैंक कर्मियों को निलंबित कर दिया गया। बैंक प्रबंधन ने फरीदपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी। यूपी के युवा इन 3 दिनों को नोट कर लें। हर जिले में लगेगा रोजगार मेला, हाथों हाथ मिलेगा नियुक्ति पत्र। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत 15 जुलाई को प्रदेश भर में विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाएगा। इससे पहले सभी जिलों की सुविधा के अनुसार 12, 13 या 14 जुलाई को रोजगार मेला लगेगा। कार्यक्रम के लिए सभी जिलों को 50,000 की धनराशि दी गई है। मेले में स्थानीय कंपनीज और उद्योगों की भागीदारी से युवाओं को सीधी नियुक्ति का अवसर प्राप्त होगा। गोमती नगर विस्तार के 4 सेक्टर नगर निगम के हवाले, पेयजल व सीवर से जुड़े कार्यों के लिए मिले 40.79 करोड़। एलडीए ने मंगलवार को गोमती नगर विस्तार योजना के 4 सेक्टर नगर निगम को हैंडओवर कर दिए। अब इन सेक्टर्स में पेयजल व सीवर सफाई की जिम्मेदारी नगर निगम की होगी। यहां पर सीवर सफाई की जिम्मेदारी सीवर व पेयजल सुविधाओं को बेहतर करना, इसके लिए एलडीए ने नगर निगम को 40.79 करोड़ रुपए दिए।
बिजली के निजीकरण के खिलाफ देश भर के बिजली कर्मी आज हड़ताल पर, 27 लाख कर्मचारी होंगे शामिल। यूपी में बिजली के निजीकरण के खिलाफ यूपी सहित देश भर के बिजली कर्मी आज एक दिन की सांकेतिक हड़ताल करेंगे। इस हड़ताल में प्रदेश से करीब 1 लाख बिजली कर्मी शामिल होंगे। पूरे देश से करीब 27 लाख कर्मचारी इस हड़ताल का हिस्सा बनेंगे। हालांकि इस हड़ताल से सेवाओं पर किसी भी प्रकार का असर नहीं पड़ेगा। बिजली से जुड़ी सेवाएं सुचारू रूप से चलती रहेंगी। लखनऊ से बिहार बंगाल के लिए 4 नई अमृत भारत ट्रेन शुरू, यात्रियों को मिलेगा सुपरफास्ट सफर। लखनऊ से इस समय दरभंगा के लिए सप्ताह में 2 दिन मंगलवार व शुक्रवार को 1558 आनंद विहार दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस दौड़ती है। स्लीपर और जनरल बोगियों वाली ये ट्रेन 13.5 घंटे में अयोध्या के रास्ते दरभंगा की दूरी तय करती है। रेलवे बोर्ड अमृत भारत ट्रेन की संख्या में वृद्धि करेगा। शहरवासियों का बिहार और बंगाल का सफर और आसान होगा। बिहार में चुनावी मौसम के बीच लखनऊ से 4 अमृत भारत ट्रेन चलाने की तैयारी है। माफिया मुख्तार अंसारी की जमीन पर बने फ्लैट का एलडीए करेगा आवंटन। डालीबाग में माफिया मुख्तार अंसारी की जमीन पर बने प्रधानमंत्री आवासों का एलडीए आवंटन करेगा। इसको लेकर अगस्त में एलडीए पंजीकरण खोलेगा। एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने बताया कि डालीबाग में जमीन पर अवैध कब्जा कर माफिया मुख्तार ने बिल्डिंग बनाई थी, जिसे ध्वस्त किया गया था। जिस जमीन पर यह बिल्डिंग बनी थी वो मुख्तार के बेटों के नाम पर बताई जा रही थी। जमीन पर सरकारी कब्जा लिए जाने के बाद उस पर एलडीए ने करीब 2 साल पहले प्रधानमंत्री योजना के 72 फ्लैट्स का निर्माण कराया है। MMMUT तय करेगा किस कंपनी की स्मार्ट हाइब्रिड सोलर लाइट्स बेहतर। महानगर की प्रमुख सड़कों पर स्मार्ट हाइब्रिड सोलर लाइट्स लगाने के लिए नगर निगम ने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया था, जिस पर 10 कंपनीज ने आवेदन किया है। सभी ने 60 और 80 वाट के सोलर लाइट्स के नमूने निगम को सौंपे हैं। ये नमूने बिजली उत्पादन के प्रमुख कंपनीज के हैं। नगर निगम ने इन लाइट्स की गुणवत्ता और प्रदर्शन की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की तकनीकी टीम को जिम्मेदारी सौंपी है। कानपुर और गोरखपुर चिड़ियाघर 56 दिनों बाद मंगलवार को खुले, फिर से गूंजेगी दर्शकों की चहल पहल। बर्ड फ्लू के कारण पिछले 56 दिनों से बंद चल रहे कानपुर व गोरखपुर चिड़ियाघर दर्शकों के लिए मंगलवार से खुल गए हैं। दोनों ही चिड़ियाघर 13 मई से लगातार बंद चल रहे थे। प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव अनुराधा वेमूरी ने एक दिन पहले ही इसके आदेश जारी कर दिए थे। कांवड़ मार्ग पर ढकी जाएंगी शराब की दुकानें, डीजे की आवाज और डाक कावड़ की ऊंचाई तय। कांवड़ यात्रा 2025 को लेकर प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी कर दिए। यात्रा मार्ग पर आने वाली शराब की सभी दुकानों को पूरी तरह से ढकने के आदेश दिए गए, ताकि श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस न पहुंचे। साथ ही डाक कावड़ की अधिकतम ऊंचाई और डीजे की आवाज की सीमा भी तय कर दी गई। डीजे की ध्वनि सीमा निर्धारित मानकों के भीतर ही रखनी होगी। ये निर्णय मेरठ में हुई उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया, जिसमें 4 राज्यों के अधिकारियों ने यात्रा की व्यवस्था, कानून व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर व्यापक रणनीति बनाई। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।